ले बंदा मेरा मरा है तो बूथी तेरी सूझी हुई है। शाबाश, ठीक हो जा। अच्छी नहीं लगती तेरी बूथी पे उदासी। भाई जी, मैं सोच रही हूँ कि अकमल जो भी मेरे लिए छोड़ गया है, ज़मीनें जायदाद सब तुम तीनों में तकसीम कर दूँ। किस खुशी में? इतनी बड़ी खुशी दी है आपने मुझे, उस बेवफा से मेरी जान छुड़वाई है। कुछ तो बनता है ना कि मैं भी करूं, हिसाब बराबर हो जाएगा। बहन भाइयों में हिसाब किताब नहीं होते। तुम्हारी खुशी के लिए हम अकमल तो क्या किसी को भी मार सकते हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो। वो जो शहर वाली लड़की है उसने मारा है अकमल को, वही उसका पैसा लेके भागी है। हाँ भाई जी बिल्कुल, उसी ने मारा, गलती हो गई। आइंदा तुमसे ये गलती ना हो, समझे? ना तुमसे और ना ही तुमसे। समझ आ रही है? उठो सारे, चलो। अल्लाह बख्शे, अब्बा जी जाने से पहले तुम तीनों को मेरे हवाले कर गए थे। अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं ना मैं। हाँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई? तू बता शकीला। भाई जी, जैसे आपने मेरा ख्याल रखा है वैसे तो कोई सगा बाप भी ना रखे। मान हूं मेरे। फिर मेरी एक बात आज अपने पल्ले से बांध ले। भाई बहन की मोहब्बत में कुछ भी करे ना, वो किसी लालच की वजह से नहीं करते। हमारे प्यार को तू कभी जमीन जायदाद के साथ मत तोलना। अकमल जो कुछ भी छोड़ के गया है ना, उस पे सिर्फ तेरा हक है, हम में से किसी का नहीं है। समझिए? शाबाश। रब सोना हम सबको हमेशा यूं ही प्यार और इत्तेफाक से रखे और हमारे दुश्मनों को हमेशा तोड़े रखे। आमीन। खुदा गवाह है कि आज पहली मर्तबा तुम मुझे शेर लगे हो, शेर। जिस दिन तुम पैदा हुए थे और जितनी खुशी मुझे हुई थी, आज उतनी खुशी मुझे हो रही है। इससे पहले तो तुम्हारे हर दिमागी और शिकायतों के किस्से सुन सुनकर मैं एक ही दुआ करता था कि अल्लाह तुम्हारा खाना खराब करे। दादी आप इतना भी नाकारा तो नहीं हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। तुम बिल्कुल जापानी ट्रक के इंजन की तरह हो जो थोड़ी सी ऊंचाई देखकर धुआं शुरू कर देती है। उसी तरह तुम्हारे मिजाज के खिलाफ जब कोई काम होता है तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नाकारा हो जाता है। ओ शाकिरुल्लाह, इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा करो, ये तो बिल्ली का बच्चा लग रहा है। शेर बनाओ शेर। ये शेर खान उस्ताद का ट्रक है, कोई खिलौना नहीं है। ये शेर नहीं, उसका बच्चा है उस्ताद। बड़ा शेर पीछे बनाऊंगा ताकि जो भी देखे उसको पता चल सके कि शेर खान का ट्रक जा रहा है। शाबाश, नर शेर बनाना, मादा नहीं। बबरक, अच्छा क्या कारोबार सोचा है? कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ ताकि मैं बंदोबस्त शुरू करूं। मुझे आपकी दुआओं के अलावा कुछ नहीं चाहिए ताजी। मैं जो कुछ करूंगा अपने बाजू के जोर पे करूंगा। मैंने अपने साथ एक वादा कर लिया, जब तक अपने लिए जानान काका जितना बड़ा घर नहीं बना लेता और आपको बेडफोर्ड के 3 ट्रक नहीं खरीद देता और भाइयों के लिए एक पक्के कारोबार का इंतजाम नहीं कर देता, तब तक मैं शादी नहीं करूं। बेटा इसके लिए 3 जिंदगियां चाहिए तुझे। मुझे सिर्फ 3 साल चाहिए ना दाजी।
ओ खाना खराब, तुम किधरी पाउडर का स्मगलिंग तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा बात है तो अभी से हमको बता दो ताकि हम ये ऐलान कर दे कि ये हमारा बेटा नहीं है। जी मुझे यूरोप जाना है, यूरोप। वहां पर जाकर पैसा कमाना है, अपनी तकदीर खुद लिखनी है। यहाँ गांव में रहूंगा तो गांव का ही रह जाऊंगा। अल्लाह पाक ने सफर में बरकत रखी है, वही बरकत वापस लेकर आऊंगा। बस मुझे 3 साल चाहिए ना जी, 3 साल। उस्ताद कोई शेर लिखवाना है तो बता दो। हाँ, लिखो कि सफर तो पठान के सांस में है, एक पांव मर्दान में है तो दूसरा फ्रांस में है। मेरा बच्चा, जब भी जाओ खैर से जाओ। हम तुम्हारा बात समझ गया जी। अगला महीने जो भी पहला ग्रुप बनेगा उसमें भेज देवेगा, फिक्र मकावा। फिक्र है, सगा भतीजा है मेरा। तो फिर उसको हमारा साथ मत भेजो जी। हम तुम्हारा शागिर्द है और हमने तुमसे ही सीखा है कि अपना जान पहचान का बंदा को कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कराना। तो आज एक और सबक भी सीख लो। तुम बोलो, हम सुनता है। जब पहचान के बंदे की असलियत पहचान लो और ये मालूम हो जाए कि ये बंदा नहीं है, तो उसे अपने घर से निकालने में 1 मिनट की देर नहीं करना। हम समझ गए जी। तुम्हारा घर में घुसा जानवर मतलब हमारा घर में घुसा है। तुम नाम बताओ उसका। बबरक। ये तो वही है ना जो माखे मारता है, तुम्हारा भाई का बेटा। हाँ, अब मिला है इससे, कोई नहीं, दोबारा मिल लेगा। जब दिल करे भेज दो, काम हो जाएगा। पक्का पार करना है, इज्जत और गैरत का मामला है। खुदा पामान। खुदा पामान। बात तो ठीक की है उसने। अच्छा फनकार ही अच्छा इंसान होता है। कैसा फनकार? काहे का फनकार? शादियों में बैंड बजाता है वो, और तू खामखा उससे इम्प्रेस हो रहा है। एक टारगेट किलर को उसने घर में रखा हुआ था। अच्छे लोग ऐसे काम नहीं करते। पुलिस वाला बन, पुलिस वाला। पुलिस वाला अपने सगे बाप पर भी शक करता है, और तू है कि यहां बैठ के उसके कसीदे पढ़ रहा। सीधे तो नहीं पड़ रहा, सिर्फ इतना गाया कि अच्छा बजाता है। बजा गया ना? कहाँ जाएगा? पहचान हो गई है ना, कब तक छुपेगा? सर, कोई अच्छी खबर देना। सारी बुरी खबरें। चलो बिस्मिल्लाह करो। सर, फराज का हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बातिश का भी नहीं है, इसका भी नहीं है। मेरी बात मान ली, ये QIP का बंदा है। QIP का हो या ना हो, बातिश का बंदा तो है ये। उसका सहूलतकार है, उसका यार है। उस पर हाथ डालने के लिए वजह काफी है। शाबाश, यही जज्बा चाहिए मुझे। फराज को छोड़ना मत। इजाजत तो सुन ले। बाकी इजाजत है? मैंने कौन सा तेरे कान में उंगलियां दी हुई हैं? सुन। आगे सुना यार। सर, वो QIP वाले कल हड़ताल की तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां कर रहे हैं मतलब? उनको तैयारी की क्या जरूरत है? एक ऐलान करें, 2-4 मार्केटों में जाके फायरिंग करें, हड़ताल तो खुद ब खुद हो जाएगी। वैसे कर क्यों रहे? सर, अपने गुमशुदा कारकुन नसीरुद्दीन बाबर के लिए। कारकुन? सर, मैं तो कहता हूँ उसे निकालें। हमने बिना किसी चार्ज के उसे अंदर रखा हुआ है। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसने दे दी। सर, ऐसा ना हो कल को मुद्दा हमारे सर आ जाए। कोई और बुरी खबर है? बिल्कुल है सर। और सुना दो। सर, नसीर ने जिस सलीम का नाम लिया था उसका पता लगा लिया मैंने। कौन है वो?
अस्सलाम वालेकुम सर। कानून के लोग ये गैर कानूनी काम करे तो हम कैसे होगा फंसी? रिलीज है। किससे सर? वही जैसे फैक्ट्री में रखा हुआ है तुमने, वही जिसके लिए कल स्ट्राइक हो रही है। निकालो उसे फौरन। वी कांट अफोर्ड स्ट्राइक्स। जी सर। क्या हुआ? निकालो उसे। निकालो मुझे, खुदा के लिए मुझे निकालो, मैंने कुछ नहीं किया। हमने भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जाओ आइंदा गलत काम ना करना। निकल के सीधे हाथ सड़क पर चलते रहना, शहर पहुंच जाओगे। मैं कुछ भी नहीं जानता। ये काम किसी भी हाल में सुबह तक होना चाहिए। बात समझ नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ ठीक है। तो वो मेरा मसला नहीं है, बोला ना, काम सुबह तक चाहिए तो चाहिए। चल फोन रख। ठीक है, ओके। हाँ हेलो, कौन? हाँ सलीम, नसीर बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं करो, वहां बैठो, सुकून से खाना खाओ। बल्कि एक काम करो, मेरे लिए भी जो ना 1 किलो कढ़ाई पार्सल करवाओ। अरे भेज रहा हूँ लड़के। जल्दी भेज दे यार। बहुत शुक्रिया दोस्त। 1 किलो मटन बोनलेस और 3 रोगनी नान वो यहाँ लगवा दे, और आधा किलो हड्डी वाला गोश्त और 2 नान ये पार्सल बना देना, मेरे लड़के आ रहे हैं। जल्दी कर। इतना मारा है कि पूछ मत। अभी तक टीसे उठ रही दिमाग में। अल्लाह जाने कितना चला, कुछ याद नहीं। और शुक्र है सलीम का नंबर याद आ गया, वरना मैं तो रुल गया था। उठाया किसने था? तो वही दुश्मनों ने, और किसने। पूछा कम है, मारा ज्यादा है जालिम। था कौन? था एक नया लड़का सर, एजेंसियों का लगता है मुझे। अरे यार मुझे गाड़ी रोकना, मुझे प्रेशर पड़ गया है। जालिमों ने
सारा सिस्टम शॉर्ट कर दिया। हर 10 मिनट बाद प्रेशर आ जाता है। वो रोक ले यार। मैं भी आता हूँ, मुझ पर भी बहुत प्रेशर है। हाँ सलीम, कढ़ाई का गोश्त तो ठंडा हो गया। आ रहा हूँ तेरे पास, गरम करके साथ में खाएंगे, हैं? चल। सोनिया लगियां ने बड़ी रीजनल में तेरे लिए बनाई। तेरे पसंद आया कि नहीं? वाह, जिंदी रहती जाके सारी सारी चूड़ियां आ चुकी। बग्गी जी अम्मा। पुत्र काम कर काम। बस अम्मा हो गए, ये आखिरी थाल है। चल जल्दी जल्दी आ चला, शाबाश। मीरा ने कितनी देर लाती। मीरा किन्नी को देर है होर? मलकानी जी सब कुछ हो गया। जंज बूहे ते आना लिए, छेती छेती हाथ मारो। मैं सब कुछ कर लिया, आखिरी थाल जे। मैं आंदे जंज दे अगे रोटी खोल देनी है। तुसी फिक्र ही ना करो। चल छेती हो, चलो नहीं चलो कुड़ियों। अम्मा जी पुत्र। मां जंज जाने में तैयार हूँ। हाँ जा, हो जा, ताल मुझे दे। जल्दी आई। बस अम्मा 10 मिनट में।
जम गई है, जल्दी कर पागले। मलिकानी जी देखो, बड़ा इंतजार करवाया तूने। आयशा भाई वाह, मजा ही आ गया। आज तो तूने कड़ाका ही कट दिया। रुक, मैं बाहर बंदियां च भी ना 2 थाल खिला दिते ने। ये ले। अरे ना ना, छोटी मलकानी दे ब्याह ते मैं थोड़े कोलों पैसे लवांगी। मेरी खुशी के लिए भी नहीं लेगी? ले, ਤੁਹਾਡੀ खुशी ले तो मैं जान भी दे दूंगी। मेरे भाई, मुझे क्या पता बग्गी किधर है? तैयार होन गई सी, पता नहीं किथे रह गई है। हुन की फायदा तैयार होने का, जंज तो जाने की तैयारियों में है। मैं बुला के ले आनी हां। एले पुत्र है भी नी टप्पेगा नी। सदके जाओ, ये सोहनी लग रही मेरी थी। हीरे आखिया जोगिया झूठ आखे, कौन रुठड़े यार मनावंदाई। ऐसा कोई ना डिठा मैं ढूंढ थकी। जेड़ा गया नू मोड़ लिया बंदाई। पूरे इश्क दरबार दे सदा खुले, नहीं आशिकां नू कदे मोड़ हीरे। फड़ के बाना पारे उतारे होई। ड्यूला न चढ़ियो तोड़ हीरे। वारिस शाह जहान ते लख हीरा, ऐथे रांझियां दी नहीं थोड़ हीरे। जो जान वाली है ते मेरी धी दा सुर्खी पाउडर ही नहीं मुक रहा। बग्गी बग्गी, जंज ने खाना खा लिया, निकाह हो गया, तेरी तैयारी ही नहीं मुकी। चल जा, जाके छोटी मलकानी का लाड़ा तो देखा। बग्गी
बग्गी जंज ते बग्गी क्यों है? बग्गी क्यों है? क्यों है? बग्गी क्यों है? बग्गी क्यों है? बग्गी क्यों है? बग्गी क्यों है? इज्जत बच गई है मालिक, मेरी क्रीम पाउडर और बनाने खराब हो गया। बगी जंज दियां बसा तैयार ने, कैसे तभी जाके बह जा। कोई पूछे तो कहना वोटी दी खिदमत नहीं नाल जा रही हो, ठीक है? चल शाबाश मेरी दी, बाकी मैं संभाल लांगी। चल उठ उठ पाजे तो उठ जा बगी, उठ जा जा तो उठ, निकल था जा, उठ जा उठ जा, चल मेरी ना उठ उठ जा, निकल तो जा।
ये कितना सुकून है, ना गाड़ियों की टींटा, ना बसों की पां पां। खामोशी कितनी बड़ी नेमत है यार जावेद। बुजुर्गों ने सुना था खामोशी इबादत है सलीम। सारा शहर इबादत में है। कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे? जी सर, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत के चक्कर में तुमने सारा शहर बंद करा दिया। तकरीबन 3 अरब का नुकसान हुआ है आज। कौन पूरा करेगा, तुम या मैं? मैंने उसे सही सलामत छोड़ा था सर। ये उनका अपना काम है, ये ऐसे ही करते हैं। जब कोई इनके काम का नहीं रहता उसे कत्ल करके उसे शहीद कह देते हैं सर। हमने नहीं मारा उसे। उठाया क्यों था? अगर ना उठाते तो जिमी अंसारी और प्रोफेसर हमदानी के कातिल तक ना पहुंच सकते। नसीर की इंफॉर्मेशन की वजह से ही हम बातिश और उसके फैसिलिटेटर तक पहुंचे हैं। लेकिन वो दोनों तो तुम्हारे पहुंचने से पहले निकल गए थे। हम उनके पीछे हैं सर। सलीम नाम के एक बंदे को भी ट्रेस कर लिया। अगर आप मुझे उससे उठाने की इजाजत दें तो मैं रिजल्ट दे सकता हूं। मुझे आपको बिठाने का ऑर्डर आया फैसी साहब। ऊपर वालों का ख्याल है कि जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हें हमेशा के लिए बिठा दिया जाए। सर प्लीज, मैं बातिश के करीब पहुंच चुका हूं सर। तुम नहीं, वो तुम्हारे नजदीक आया 2 बार और तुम्हें बेबस करके निकल गया। अब मुझे भी निकलना है। 48 घंटे में अगर बातिश ना मिला तो तुम्हें टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। बहुत प्रेशर है ऊपर से। और हाँ, एक जरूरी बात, प्रोफेसर हमदानी की बेटी को उसके घर भेज दो। अब उसके बजाय केस पर तवज्जो दो प्लीज।